सैयद तक शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स एट ओवरटेक सिंह में जनरल परेड का इनेकाद। सरकारी गाड़ियों की इंस्पेक्शन। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स एट ओवरटेक सिंह में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन फजल अब्बास ने परेड का मुआयना किया। परेड में शामिल जिला पुलिस और एलीट फोर्स ने ट्रैफिक पुलिस और लेडीज पुलिस के दस्तों ने सलामी दी। इस मौके पर एसपी इन्वेस्टिगेशन फजल अब्बास ने खिताब करते हुए डिसिप्लिन, फिटनेस और पुलिस वर्किंग के हवाले से भी हदायत जारी की। जामिया मस्जिद अनवार मदीना मोहल्ला दारुल इस्लाम में अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। माह रबीउल अव्वल की पुरनूर सातों में जामिया मस्जिद अनवार मदीना मोहल्ला दारुल इस्लाम में एक रूह परवर और ईमान अफरोज महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद, जिसमें अशकान रसूल ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस बाबरकत महफिल में मरकजी जुलूस मिलाद कमेटी रावलपिंडी के कायम मुकाम सदर और मेंबर कैंट बोर्ड रावलपिंडी जनाब हाजी जफर इकबाल ने खसूसी शिरकत करवाई और हाजिर से खिताब किया। उमर दराज भट्टो की रिपोर्ट के मुताबिक फोटोबास गुज़श्ता रोज शहर में होने वाली शदीद मूसलाधार बारिश से सैयद बाबाजी कफायतुल्लाह शाह वास्ती के कब्रिस्तान की कब्रें शदीद मुतासर हुई। शहरियों से अपील है कि वो कब्रिस्तान बाबाजी सैयद कफायतुल्लाह शाह वास्ती जाकर अपनी प्यारों की कब्रों को संभालें। एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कमेटी फोटोबास इरज अली हैदर गोंदल अपनी फेर निगरानी चुतरा पंजाब के मैनेजर अतीकुर रहमान टीम के हमरा कब्रिस्तान का विजिट करें और वहां मट्टी की जरूरत है। मूसलाधार बारिश से पानी कब्रों के अंदर दाखिल हो चुका है, जिससे कब्रें शदीद मुतासिर हो चुकी हैं। इंतजामिया म्युनिसिपल कमेटी और चुतरा पंजाब के वर्कर वहां पहुंचे और मट्टी के डंपर का इंतजाम करें। जिनके प्यारे दफन हैं, इनके वर्सा कब्रों की देखभाल करें। पंजौरिया में कश्मीर वेलफेयर इत्तेहाद ने कश्मीर कम्युनिटी की एक अहम जरूरत को मद्देनजर रखते हुए बड़ा फलाही कदम उठाया। इत्तेहाद के रहनुमाओं ने अपनी मदद के तहत 10 मरला जमीन खरीद कर कब्रिस्तान के लिए वक्फ कर दी। संग बुनियाद रखने की तकरीब में इलाका मुअज़्ज़ज़ीन, सियासी समाजी शख्सियात और अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात कैसर अहमद सत्ती की इस रिपोर्ट में। कश्मीर वेलफेयर इत्तेहाद का तारीखी इक़दाम पंजौरिया में कम्युनिटी की एक दरीना ज़रूरत पूरी कर दी गई। कश्मीर वेलफेयर इत्तेहाद के सरपरस्त आला मौलाना नासिर हैदरी, हाजी इब्रार और सदर राजा आबिद, जनरल सेक्रेटरी राजा अब्दुल जलील मावन और जनरल सेक्रेटरी सगीर अहमद, सेक्रेटरी नशर इजात मोहम्मद शाहिद अब्बासी, केजर आकाश अब्बासी और दीगर रहनुमाओं ने अपने साथियों के हमरा 10 मरला जमीन खरीद कर कब्रिस्तान के लिए वक्फ कर दी। हैदराबाद आरफ हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद 25 अगस्त कमिश्नर हैदराबाद फयाज हुसैन अब्बासी की ज़ेर तदारत एक इजलास जो शहबाज हॉल में मुनक़िद हुआ, जिसमें सिंध हुकूमत के 8वीं TSTP के तहत कौमी मुताला दौरा NST पर आने वाले MS प्रोबेशनर्स अफसरान को हैदराबाद डिवीज़न के इंतजामी ढांचे और अज़ीम इंतजामी की कारकर्दगी से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। इजलास में ADC और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद समेत ज़िली अफसरान शरीक हुए। इजलास में PMS अफसरान को डिवीज़न की सतह पर पॉलिसी निफाज और अवामी मसाइल के हल और हुकूमती खिदमात की फराहमी के तरीक़ाकार से आगाह किया गया। हैदराबाद में मनशात और जराइम की खात्मा के लिए समाजी तंजीम की जानब से एक बार फिर ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। इस कार्रवाई में मार्केट थाना की पुलिस ने भी भरपूर ताउन किया। हैदराबाद तंजीम के बानी पुलिस अमीन के मुताबिक इस ग्रैंड ऑपरेशन का मकसद मनशात के आदि अफराद को नशे की लानत से निजात दिलाना है। समाजी तंजीम और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में 30 से ज़ायद नशे के आदि अफराद को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन के दौरान हिरासत में लिए गए तमाम अफराद को बाहरी मरकज नूरियाबाद मुंतकिल किया जाएगा। यूनुस अमीन का कहना है कि मनशुआत के आदि अफराद सिर्फ नशा ही नहीं करते बल्कि वो जराइम और चोरियों में भी मुलव्वस हो जाते हैं। राना जुल्फ़िकार अली खान की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब रजिस्टर्ड आरिफ आला के 2025 और 26 के इलेक्शन में बिला मुकाबला कामयाब होने वालों में चेयरमैन मियां सुहेल रजा वटू एडवोकेट हाई कोर्ट और सदर के ओहदे पर चौधरी हाजी एजाज एडवोकेट हाई कोर्ट, नायब सदर डॉक्टर कुरतुल्लाह शहाब, जनरल सेक्रेटरी मियां जावेद रजा वटू, जॉइंट सेक्रेटरी राना कासम मुर्तजा और सेक्रेटरी सईद रियाज अहमद शाह मुंतखब, जिस पर राना जुल्फ़िकार अली खान और हाजी इंतजार कोकर ने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। राना से आते हुए रेलवे फाटक कमाली के करीब एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ रिक्शा ड्राइवर असदुर रहमान को मुबैना तौर पर बदमाश अनासर ने सिर्फ 11
गुना पर्ची न देने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। तराई के मुताबिक झगड़े के दौरान हमलावरों ने रिक्शा पर ईंटें बरसाकर उसे शदीद नुकसान पहुंचाया और मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। उसे मारा पीटा गया और इसका नजरिया मुआश भी तबाह कर दिया गया। मुतासर ड्राइवर असदुर्रहमान ने पुलिस के आला अफसरान से इंसाफ का मुतालबा करते हुए कहा कि मुलजमान को कैफे के डाक तक पहुँचाया जाए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं कमालिया से इमरान बख्तर। जी इमरान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, हम इस वक्त मौजूद हैं कमालिया लारी अड्डा में। एक बार फिर पर्ची वालों की तरफ से रिक्शे वाले को 11 गुना ना देने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। असदर मी बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया पर्ची वालों की जानब से। मजीद हमारे साथ इंसाफ रक्षा यूनियन के नायब सदर भी मौजूद है और जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया वो लड़का भी हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, बताइएगा ये वाकया कैसे पेश आया? जी, अभी हम अपने दफ्तर में बैठे थे हुए इंसाफ रक्षा यूनियन लारी अड्डा में, तो ये रेलवे फाटक के नज़दीक का वाक़या है। वहाँ पे जो पर्ची माफिया के जो गुंडा लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनमें एक शख्स जो कि हमेशा उसके वाक़यात नज़र आते हैं, वो तशद्दुद करता है, गाली गलोच करता है, उसके साथ और भी कुछ लोग शामिल हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ये जो बच्चा है रिक्शे पर अपने वापस आ रहा था, तो उन्होंने रोका, इससे कहा कि पर्ची दो। तो इसने 20 रुपये पर्ची देने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, तो वो कहने लगे अब हम दो बजने के बाद 20 रुपये नहीं बल्कि 11 गुना चार्ज करते हैं। तो बच्चे ने बोला कि मैं 20 रुपये ही दूंगा, मैं 11 गुना नहीं दे सकता। तो फिर इसी बिना पर वो वहाँ पर जो गुंडा बैठे हुए हैं लोग पर्ची की शक्ल में जो भत्ता वसूल करते हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर तशद्दुद करना शुरू किया, इसको मारना शुरू किया। यूं ही अपने रिक्शे से नीचे उतरा तो ये अकेला था, वो 2 लोग थे, तो उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी तशद्दुद किया। आपका कैमरा अगर दिखा सके तो काफ़ी इसके ऊपर तशद्दुद किया है। तो मामला ये है कि 20 रुपये देने के हम पाबंद है, वो हम दे रहे हैं, लेकिन जब 11 गुना के नाम पे चार्ज करते हैं ना, तो ये एक गैर कानूनी है। तो हम आप मीडिया के तवज्जुह से अपनी म्यूनसिपल कमेटी कमालिया और असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया और गुजारिश करते हैं कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त नोटिस लिया जाए। जी, तो हमारे साथ तो वो बच्चा भी मौजूद है, रिक्शा ड्राइवर, जिसके ऊपर ये तशद्दुद का सारा वाकया किया गया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बच्चे आपका? असदुर्रहमान। तो ये कैसे सारा वाकया पेश आया? मैं रजाना से आ रहा था फाटक पर, इसने मुझे रोका। कौन था जिसने रोका, उसका नाम पता है? उसका नाम नहीं पता। पर्ची वाला था? जी, पर्ची वाला था। उसने मुझे रोका, कहा पर्ची दो। मैंने पर्ची दे दी। मैंने कहा 20 रुपये ले लो। कह रहा अब 11 गुना पर्ची लेंगे हम, 20 रुपये नहीं लेंगे। फिर मैंने नहीं दिए उसको, तो इसलिए उसने मुझे मारा भी, मेरे से हाथ पाई भी हुई। तो उसने ईंट उठा ली, मेरे मारने लगा। मैं उतर गया रिक्शे से, उसने रिक्शे पे मार दी ईंट। हमारा नुकसान हो गया। रिक्शे का भी उसने नुकसान किया? जी, रिक्शे का भी नुकसान किया। मीटर तोड़ दिया रिक्शे का, ईंट मारी रिक्शे पे। अब आप मियां से या पुलिस से क्या इंसाफ चाहते हैं? मैं ये इंसाफ चाहता हूँ कि जो भी हुआ है गलत हुआ है, ये वाकया सही नहीं है, तो इसको रोके प्लीज़। जी, जैसा कि आपने इंसाफ रक्षा यूनियन के नायब सदर की भी बात सुनी और उस बच्चे की भी बात सुनी जिसके ऊपर ये सारा तशद्दुद का वाकया पेश आया। उन्होंने कहा कि अब 2 बज गए हैं, 2 बजे के बाद पर्ची वालों ने कहा कि हम 11 गुना वसूल करते हैं। तो इस बिना पर बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया गया और इनका आला अफसरान से मुतालबा है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए और जो करते हैं और तशद्दुद करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।